हेलो माय यूट्यूब फैमिली। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि मैंगमिन दुल्हन बनकर एंटर करती है और शेन को देखकर कहती है कि स्टूपिड। अब आगे वो जाती है तो मिस्टर गू की सिस्टर उसको कहती है कि आज अच्छे से ओबे करना। तो वहां पर ही वो कहता है यांग यांग कहाँ है। तो वहां पर ही यांग यांग को पकड़ के लाया जाता है, जिसे देखकर मिस्टर गू बेताब होते हैं। तो उसकी सिस्टर उसको टोक देती है कि तुम्हें कहा था ना कि आज अच्छे से प्रिटेंड करो वरना इसकी जान को खतरा हो सकता है। और वहां यांग यांग जैसे ही मिस्टर गू को दूल्हा बने देखती है तो उसका दिल टूट जाता है। वो रोते हुए वहां से चली जाती है। अब जैसी स्टेज पर मैंगमिन आती है तो उससे क्वेश्चन किया जाता है कि तुम्हें गू हस्बैंड के रूप में एक्सेप्ट है कि नहीं। तो वो कहती है कि वेट अ मिनट, और वहीं ही वो शन से कहती है कि मुझे ये बताओ क्या तुम चाहते हो कि मैं किसी और की दुल्हन बन जाऊं। तो वो खामोश होता है। तभी फिर वो इसे दोबारा क्वेश्चन करती है तो शन वापस आकर कहता है कि नहीं, मैं ये हरगिज नहीं चाहता। और वहां पर ही वो मैंगमिन को जोर से हक करता है और वो भी खुश हो जाती है और उसको कहती है कि तुम बहुत बड़े स्टूपिड हो और अब मुझे ये बताओ हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमें किस चीज का इंतजार है, चलो यहाँ से चलते हैं। अब वो जाने लगती है। तभी फिर वो मिस्टर गू की सिस्टर से कहती है कि सॉरी, आज मैंने आपका इस्तेमाल किया। तभी फिर वो कहती है तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुमने मेरे साथ खेलने की कोशिश की। तो वहां पर ही मैंगमिन उसको कहती है कि मैं शुरू दिन से आपको अपना आइडल माने आई थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे पता चल गया कि आप बहुत ज्यादा जिद्दी औरत हैं और पुराने ख्यालात की मालिक हैं, इसलिए मुझे आप बिल्कुल भी पसंद नहीं है, आप गलत इंसान हैं। और जाते जाते वो गू से कहती है कि जाओ, जाकर यांग यांग के पास तो जाओ तुम। तो जैसी वो जाने लगती है तो मिस्टर गू यांग यांग के पास जाने लगते हैं। उसकी सिस्टर उसको रोक कर कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुमने देखा नहीं था कि मैंने यांग यांग के साथ कैसा हशर किया था। तो वहां पर ही वो कहता है कि आप उसके साथ जैसा भी हशर करें मुझे ये परवाह नहीं, बस मुझे ये परवाह है कि कहीं मैं यांग यांग को खो ना दूं। और वहीं वो अपनी सिस्टर की जो उसने रिकॉर्डिंग की होती है वो उनको सुनाने लग जाता है, जिसमें वो अपने भाई को धमकी दे रही होती है। जिसे सुनने के बाद उसकी सिस्टर कहती है कि तुम मुझे इस तरह से धमका नहीं सकते हो, क्योंकि गू फैमिली के मेंबर तुम भी हो और जायदाद में तुम्हारा भी हिस्सा है, तो तुम्हारी रेपुटेशन भी खराब होगी। तभी वो सुनाने लग जाता है कि मुझे इन चीज़ों की परवाह नहीं है, मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यांग यांग है, मुझे गू फैमिली से कोई इंटरेस्ट नहीं। और कहता है कि वैसे भी मेरी सिस्टर से ये मैंने सीखा है कि अपनी वीकनेस किसी और को बिल्कुल मत दिखाया करो। अब वो ये सुनाकर चला जाता है। तभी फिर उसकी सिस्टर अपने खास बंदे से कहती है कि अब वक्त आ चुका है कि उस लड़की को रास्ते से हटा दिया जाए। अब यांग यांग बाहर जा रही होती है तो मिस्टर गू की सिस्टर का खास बंदा उस पर नजर रखे होता है। जैसे वो उसको आता देखता है, कार तेजी से चलाकर आ रहा होता है, तो वहीं मिस्टर गू आ जाते हैं और यांग यांग को बचाने के लिए उसको आवाज भी देते हैं। वो साइड पर नहीं हटती तो उसको साइड पर करते हैं और वहीं इनका एक्सीडेंट हो जाता है और मिस्टर गू बहुत ज्यादा जख्मी हो जाते हैं। तो दिखाते हैं कि यांग यांग देखकर बहुत ज्यादा रोने लगती है और चिल्ला रही होती है। तो मिस्टर गू को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। वो स्ट्रेचर पर होते हैं। यांग यांग साथ साथ चल रही होती है तो उसको धक्का लगता है एक डोर से और वहां पर ही वो बेहोश होकर गिर जाती है। तो दिखाया जाता है कि मिस्टर गू की सिस्टर भी रोते हुए आ जाती हैं। वहां पर ही उनका खास बंदा आकर उनसे सॉरी करता है तो वो उसको थप्पड़ मारकर कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरे भाई की जान ऑलमोस्ट जा चुकी है और अब भी तुम मुझसे सॉरी कर रहे हो, तुम्हें जरा शर्म नहीं आती। अब वो बहुत ज्यादा रो रही होती है पछता कर। तो वहां पर ही उसका खास बंदा कहता है कि प्लीज मैडम आप खामोश हो जाए, अपने आप को संभालें, मास्टर बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तभी फिर वो कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, क्या मैंने वाकई गलती कर दी। और वो फूट फूट के रोने लगती हैं। सीन शिफ्ट होता है। यांग यांग एक रूम में एंटर करती है। वहां पर ही एक क्वाइल्ट पड़ी होती है, उसको वो साइड पर करती है तो दिखाया जाता है कि मिस्टर गू की डेथ हो चुकी है, जिसे देखकर वो घबराती है और अचानक यांग यांग की जाग हो जाती है। तभी फिर वो देखती है कि उसको ड्रिप्स वगैरह लगी हैं। अब वो उठने लगती है तो नर्स आकर उसको रोक देती है कि प्लीज आप रेस्ट करें क्योंकि आप प्रेग्नेंट हैं। तभी वो कहती है क्या मतलब। तो नर्स उसको बताती है कि 6 वीक्स की प्रेगनेंसी है तो आपको रेस्ट करना होगा क्योंकि आप बहुत ज्यादा वीक हैं। तभी वो खुश होकर कहती है कि गू हमारा बच्चा आने वाला है। अब वो बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है और उठने लगती है तो नर्स फिर से उसको टोकती है कि आप बहुत ज्यादा वीक हैं, आपको रेस्ट की जरूरत है। लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती और रिसेप्शन पे चली जाती है और रिसेप्शनिस्ट से पूछती है कि कार एक्सीडेंट में जो लड़का था वो आखिर कहाँ है। तो वहां पर ही मिस्टर गू की सिस्टर पीछे से यांग यांग को आवाज देती है कि इधर आओ, तुम मेरे साथ चलो। अब यांग यांग जैसे रूम में जाती है तो वो मिस्टर गू को देखकर रोने लगती है और कहती है कि गू अपनी आंखें खोलो, ये मैं हूँ, यांग यांग हूँ, तुम्हारी यांग यांग। लेकिन वो अपनी आंखें नहीं खोलता। अब ये रोई जा रही होती है तो पीछे से मिस्टर गू की सिस्टर डांट रही होती है यांग यांग को कि तुम अब बस कर दो, तुम्हारी आवाज मेरे दिमाग में चुभ रही है। तभी वो कहती है आप क्या कह रही हैं। तो वो उसको कहती है कि जब से तुम गू की लाइफ में आई हो तुमने उसकी जिंदगी को हराम कर दिया है
और तुम्हारी वजह से वो जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती, तुम यहाँ से चली जाओ। लेकिन यांग यांग बहुत ज्यादा मेहनत कर रही होती है, लेकिन वो उसके कहने में नहीं आती और उसको रूम से बाहर निकालती है और यांग यांग बाहर जाकर रोने लग जाती है। तो कुछ दिन बाद दिखाया जाता है कि यांग यांग मिस्टर गू के पास हॉस्पिटल आती है। वहां पर ही वो उनका हाथ पकड़कर उनसे कहने लगती है कि गू, मैं लास्ट टाइम तुमसे मिलने के लिए आई हूँ, तो मैं यही चाहूंगी कि तुम अपनी आंखें खोलो। आई विश तुम मुझे सुन पाओ और मुझे देख पाओ। तो वहां पर ही वो कहने लगती है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरी लाइफ में तुम आओगे और एक शहजादे की तरह आओगे। ये कोई सपने से कम नहीं था। और जिस तरह से तुम मेरी लाइफ में आए, मैंने तो ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि सिंड्रेला की तरह तुम मेरा ख्याल रखोगे और हर तरह से मुझे प्यार दोगे, और इतना प्यार दोगे जिसको मैं बयान भी नहीं कर सकती। अब वो ये सारी बातें कर रही होती है और फ्लैशबैक में इन दोनों के पल दिखाए जा रहे होते हैं जो इन दोनों ने एक साथ स्पेंड किए होते हैं। अब वो ये सारे पलों को याद भी कर रही होती है और रो रही होती है और यही विश कर रही होती है कि काश कि तुम जाग जाओ और मुझे आखिरी बार देख पाओ। तो लेकिन वो नहीं अपनी आंखें खोलते। वहां पर ही इसका दिल टूट जाता है। तो ये रोते हुए अपना सामान लेती है और लास्ट बार मिस्टर गू को देखकर वहां से चली जाती है। जैसे यांग यांग बाहर निकलती है तो मिस्टर गू अपनी आईज ओपन करते हैं तो उसकी सिस्टर कहती है कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, क्योंकि मैंने यांग यांग को अपनी बातों में ले लिया है और उसका सारा अरेंजमेंट कर लिया है। अब वो जब अब्रॉड चली जाएगी तो वो वहां पर बहुत खुश रहेगी। तो वो अपनी सिस्टर का थैंक यू करता है। तभी फिर उसकी सिस्टर कहती है कि तुम उसका ध्यान भी रख सकते हो। तभी फिर वो टॉन्ट करता है अपनी सिस्टर को कि जब आपको पता चल गया है कि मैं माजूर हूँ और अब मैं किसी काम का नहीं रहा, तो अब आप मुझे ये सब कुछ करने का कह रही हैं, आप बहुत बड़ी सेल्फिश हैं। तो वहां पर ही वो थोड़ा शर्मिंदा होकर खड़ी हो जाती हैं। अब 4 इयर्स का गैप दिखाया जाता है। तो दिखाते हैं कि यांग यांग का बेटा साया गेम खेल रहा होता है। वहां पर मैंगविन भी बैठी होती है और वो मस्ती कर रही होती है साया के साथ। तभी फिर वो कहती है कि ये बिल्कुल अपनी फादर की तरह है। तो जैसे ही यांग यांग आकर बैठती है मैंगविन के साथ तो उससे क्वेश्चन करती है कि तुम गू फैमिली को इन्फॉर्म नहीं करोगी कि तुम्हारा बच्चा भी है। तभी वो कहती है कि जब मैं अब्रॉड जाने लगी थी तो मैंने गू की सिस्टर से प्रॉमिस किया था कि मैं उनको परेशान नहीं करूंगी। तभी मैंगविन साया को खेलता देखकर कहती है कि ये बहुत ज्यादा क्यूट है। तो दिखाते हैं कि साया फुटबॉल से खेल रहा होता है तो उसकी फुटबॉल जाकर एक व्हीलचेयर को हिट करती है। तो वहां पर ही एक पर्सन फुटबॉल उठाता है तो साया उसको देखकर कहता है कि अंकल आप कौन हो। वहां पर ही यांग यांग अपने बेटे को ढूंढ रही होती है और कहती है कि साया तुम कहाँ हो। तभी फिर वो इशारा करके कहता है कि मॉम मैं यहाँ हूँ। तो दिखाते हैं कि व्हील चेयर पर मिस्टर गू होते हैं। तो जैसे ही मिस्टर गू यांग यांग को देखते हैं तो देखकर शॉक्ड हो जाते हैं और वहां पर ही यांग यांग भी उनको देखकर शॉक्ड होती है और देखकर मुस्कुराने लग जाती है और मिस्टर गू इनकी लाइफ में दोबारा एंटर कर जाते हैं और इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।